हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CRE एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली ये एग्ज़ाम कौन सी है दोस्तों? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ओके, तो ये जो एग्जामिनेशन थी, बेसिकली जो ग्रुप बी पोस्ट थी और जो ग्रुप सी की पोस्ट थी, उस पोस्ट के लिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन पे कंडक्ट की गई थी, जो एग्ज़ाम 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट हुई थी। कुछ पोस्ट की जो एग्ज़ाम थी दोस्तों, वो 17 ऑफ अप्रैल 2025 को कंप्लीट हुई थी, और बाकी जो पोस्ट की रिमेनिंग पोस्ट की जो एग्ज़ाम थी वो 2 ऑफ मई 2025 को कंडक्ट हुई थी। ओके, तो देखिए इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। ओके, उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर इसमें टोटल जो पोस्ट थी कि या फिर टोटल पोस्ट कोड कितने थे दोस्तों, यहाँ पर 66 पोस्ट कोड थे। उसमें से जो पोस्ट कोड नंबर 3 है, 26 है, 39 है, 40 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया और 64, तो ये सब जो पोस्ट है दोस्तों, इस सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट अप्लीकेबल है। ओके, क्या अप्लीकेबल है? स्किल टेस्ट अप्लीकेबल है, जिसमें से स्टेज 1 का जो स्किल टेस्ट है दोस्तों खत्म हो चुका है, और जो लोग स्टेज 1 क्वालिफाई हो चुके हैं उनका स्टेज 2 का भी स्किल टेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन स्टेज 2 का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो अभी तक के पेंडिंग है। ओके, जब तक के ये स्टेज 2 का रिजल्ट आएगा नहीं दोस्तों, तब तक ये जो पोस्ट है, मतलब ये जिसके लिए स्किल टेस्ट लागू है, तो उनका अलॉटमेंट भी नहीं आएगा। ओके, कब किनका अलॉटमेंट नहीं आएगा? जो पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट अप्लीकेबल है। ओके, क्लियर है? तो देखिए, अभी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो अभी हम लोग अगर लेटेस्ट में देखते हैं, तो सीट अलोकेशन, काफ़ी सारे जो पोस्ट है उसके जो सीट अलोकेशन है वो आ चुके हैं। देखिए, पहला जो सीट अलोकेशन था वो 24 ऑफ मई 2025 को आया था, जिसमें टोटल 24 पोस्ट के सीट अलोकेशन हुए थे। ओके, क्लियर है? फिर उसके बाद में अगेन सेकेंड अलॉटमेंट आया था। सेकेंड अलॉटमेंट कब आया था? ये 28 मई 2025 को आया था, जिसमें टोटल 15 पोस्ट का सीट अलॉटमेंट आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है दोस्तों, कि कौन सी पोस्ट का सीट अलोकेशन हुआ है और कौन सी पोस्ट का सीट अलोकेशन नहीं हुआ है। ओके, तो आई होप कि आप सभी ने सीट अलोकेशन देखा होगा। अगर आपने सीट अलोकेशन नहीं देखा होगा, तो उसे कैसे देखा जाता है या फिर कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। बाद की बातें हम लोग बाद में करेंगे। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको गूगल में आना होगा दोस्तों, क्रोम ओपन करना होगा। गूगल में आपको जस्ट CRE एग्जाम या फिर एम्स एग्जाम्स करके, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया हो दोस्तों, एम्स एग्जाम, यहाँ पर कर्सर देख सकते हैं, इसके ऊपर जस्ट आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद में ये सेकेंड नंबर पे आपको CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दिखाई दे रहा होगा। अगेन इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट कॉर्नर में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE का एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। अगेन ये टैब पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स का एक बटन दिखाई देगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट नाम का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये थोड़ा ब्लिंक हो रहा है ब्लू कलर में। तो ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब जो रिजल्ट है वो लाइव है। ओके, तो ये यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट का सीट अलोकेशन हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन सीट अलोकेशन ऑफ द ग्रुप कोड 53 अंडर CRE 2024। फिर यहाँ पर ग्रुप कोड 48 है, 47 है, 43A 43 है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये अभी अभी आए थे। अभी अभी आए मतलब कौन सी तारीख को आए? 28 तारीख को। आज की 30 तारीख है दोस्तों, 28 तारीख को 2 दिन पहले ही इसका सीट अलोकेशन आ चुका है। लेकिन ये जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 24 मई को आए थे। ओके, 24 मई को आए थे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 24 ऑफ मई 2025। ओके, क्लियर है? और अगर ये ब्लू वाला जो ब्लिंक हो रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 ऑफ मई 2025। ओके, तो देखिए, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि कितने पोस्ट ऐसी है। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सीट अलोकेशन। ओके, कहाँ तक? यहाँ तक। ओके, यहाँ जो जहाँ कर्सर देख सकते हैं, तो यहाँ से इतना
कितना बड़ा सीट अलोकेशन आया है। टोटल पोस्ट कितनी थी दोस्तों, 66 पोस्ट में से इतनी जो पोस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही वो पोस्ट का सीट अलोकेशन आ चुका है। ओके, तो अभी हम लोग चार्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी पोस्ट का सीट अलोकेशन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ओके, चार्ट में कौन सा, पोस्ट कोड नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। ओके, फिर उसके बाद में 12, 13, तो 13 हो गया। फिर इधर उसके बाद में 14, 15, 18, 20, सॉरी 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31। ओके, फिर उसके बाद में अगेन देखते हैं इधर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43 और 43A। तो ये ए क्या है दोस्तों, बेसिकली ये जो 43 नंबर का पोस्ट कोड था, तो इसमें फिजियोथेरापिस्ट की अलग पोस्ट थी और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की एक अलग पोस्ट थी। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रिजल्ट लगाया है उसको 43 कोड दे दिया, और जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का जो रिजल्ट आया है उसको 43A दिया गया है। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट कोड है दोस्तों ये सिमिलर ही एक ही पोस्ट कोड है। फिर उसके बाद में है 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55 और 57 एंड 66। तो देखिए दोस्तों ऐसे टोटल, तो अगर फर्स्ट अलोकेशन अगर देखते हैं तो फर्स्ट अलोकेशन कब हुआ था, 24 मई 2025 को, जिसमें टोटल 24 पोस्ट का अलॉटमेंट हो चुका था। फिर उसके बाद में सेकेंड अलॉटमेंट आया। सेकेंड अलॉटमेंट कब आया था दोस्तों, 28 मई 2025 का आया था, जिसमें टोटल 15 पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ है। ओके, तो टोटल ऐसे अलॉटमेंट कितने हुए दोस्तों, 39 अलॉटमेंट हुए हैं। ओके, तो कौन से पोस्ट के अलॉटमेंट हुए वो हमने देख लिए। अभी कौन से पोस्ट बचे हैं जिसका अलॉटमेंट बाकी है, ओके, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड नंबर 2, 3, 10, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। ओके, तो ये जो पोस्ट कोड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसका अभी तक के अलोकेशन नहीं आया है। ओके, तो देखिए इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए स्किल टेस्ट अप्लीकेबल है, और कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसके लिए स्किल टेस्ट अप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो इसमें से हम लोग ये सर्च करेंगे दोस्तों कि कौन से पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लागू है। तो देखिए एक पोस्ट कोड नंबर 3 हो गया। फिर उसके बाद में पोस्ट कोड नंबर 26 हो गया। ओके, ये जो 26 है ये। फिर उसके बाद में ये जो 39 नंबर का जो पोस्ट कोड है। फिर उसके बाद में 40 नंबर का जो पोस्ट कोड है। फिर उसके बाद में 52 नंबर का पोस्ट कोड हो गया। ओके, और उसके बाद में अगेन ये 64 नंबर का जो पोस्ट कोड है। ऐसे टोटल 7 पोस्ट है जिसके लिए क्या लागू है, स्किल टेस्ट लागू है। ओके, तो इनका रिजल्ट, इनका जो अलोकेशन का रिजल्ट है दोस्तों, जब तक इनका स्किल टेस्ट का जो सेकेंड फेज का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इनका तो अलॉटमेंट होने से रहा, उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है दोस्तों। और यहाँ से ऐसे मतलब आज 30 तारीख है, यहाँ से और 15 दिन ऐसे कंसिडर कर सकते हैं आप कि इनके स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ओके, स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद में इनका अलॉटमेंट आएगा, तो वहाँ से भी आपको 15 दिन तो भी एटलीस्ट कम से कम 15 दिन तो भी कंसिडर करना होगा अलॉटमेंट के लिए। मतलब करीब करीब 1 महीना लगने वाला है। कौन से पोस्ट के लिए, 3, 26, फिर उसके बाद में 39, 52, 64 और जो कुछ बाकी जो पोस्ट है जिसके लिए मतलब ये 40 नंबर का जो पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों ये जो 40 नंबर का जो पोस्ट है, तो ये जो पोस्ट है इसके लिए पीईटी लागू थी। पीईटी इज व्हाट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ओके, तो ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अभी इसकी 27 एंड 28 मई को कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका भी रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। जब इसका रिजल्ट आएगा उसी के बाद में इसके अलोकेशन होंगे। तो अभी यहाँ पर मैटर बचता है दोस्तों कि जो पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लागू नहीं था, ओके, स्किल टेस्ट लागू नहीं था बट स्टिल उनका अलोकेशन नहीं आया है। ओके, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए टोटल 27 पोस्ट ऐसी थी जिसका अभी तक सीट अलोकेशन आया नहीं है। उसमें से अगर हम लोग ये जो 7 पोस्ट है, कौन सी 7 पोस्ट जिसके लिए स्किल टेस्ट लागू है, मतलब ऐसे कितनी पोस्ट बच जाएंगी, अभी 20 पोस्ट बच जाएंगी जिसका अभी तक के अलोकेशन नहीं आया है। तो अभी यहाँ पर मैटर ये अराइज होता है दोस्तों कि इनका सीट अलोकेशन लेटर कब आएगा, या फिर रिजल्ट जो है सीट अलोकेशन का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ओके, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि सबके मन में, मतलब जब
24 मई 2025 को जो फर्स्ट अलोकेशन आया था, तो फर्स्ट अलोकेशन के वक्त भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए थे। फिर सेकेंड अलोकेशन अभी अभी आया है, तभी भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि बाबा इसका ये जो है इसका सीट अलोकेशन कब आएगा, जो पोस्ट अभी तक आया नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर अगर हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज देखते हैं तो पहला जो सीट अलोकेशन है 24 को आया था, 24 मई को। सेकेंड अलोकेशन जो था वो 28 मई, मतलब इसमें टोटल हमें 4 दिन का गैप दिखाई देता है। ओके, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 4 से 5 दिन का अगर गैप पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 दिन का अगर गैप पकड़ते हैं, तो ये शायद 2 जून या फिर 3 जून को अलोकेशन आ सकता है। लेकिन अलोकेशन किसका आएगा दोस्तों? जिसके लिए स्किल टेस्ट लागू नहीं होगी। ओके, और देखिए यहाँ पर अलोकेशन होने के बाद में और भी मतलब देखिए टोटल 27 पोस्ट रिमेनिंग है जिसका अलॉटमेंट आया नहीं है। उसमें से हम लोग पहले ही 7 घटा देते हैं। 7 मतलब कौन से? जिसके लिए स्किल टेस्ट लागू था। ओके, तो बचते हैं 20। तो ये 20 में से 10-15 पोस्ट ऐसी रहेगी दोस्तों जिसका जो अलॉटमेंट है वो कब आ सकता है? ये 2 या फिर 3 जून को आ सकता है। ओके, क्लियर है। जो रिमेनिंग पोस्ट है तो उसका मतलब अगर समझ के चलिए 20 पोस्ट में से 10 पोस्ट का अलोकेशन आ जाता है तो बचती है 10 पोस्ट। तो 10 पोस्ट का जो सीट अलोकेशन है अगेन उसके 4 या 5 दिन बाद। ओके, तो उसके 4 या 5 दिन बाद मतलब ऐसे समझ के चल सकते हैं 7 या फिर 8 तारीख तक। ओके, 7 या 8 तारीख तक रिमेनिंग जो पोस्ट रहेगी, मतलब समझ के चलिए अभी ये जो 20 पोस्ट है, 20 में से 10 पोस्ट यहाँ पर अगर 2 या 3 तारीख को आ जाती है। ओके, इसका अलोकेशन 2 या 3 तारीख को आ जाती है, तो रिमेनिंग 10 पोस्ट रहेगी, उसका जो अलोकेशन रहेगा वो कब आ सकता है? 7 या फिर 8 जून को आ सकता है। ओके, और जो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लागू है, तो उन लोगों का अभी तक के स्टेज 2 का रिजल्ट आया नहीं है दोस्तों। जब तक स्टेज 2 का रिजल्ट आएगा नहीं तो इसके लिए करीब करीब 15 दिन की तो भी टाइम रिक्वायर्ड है दोस्तों, कि 15 दिन लगेंगे इसका स्टेज 2 का रिजल्ट आने के लिए। फिर उसके बाद में स्टेज 2 का रिजल्ट आने के बाद में भी आपको अराउंड 15 डेज वेट करना होगा सीट अलोकेशन के लिए। ओके, क्लियर है। तो और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है सीआरई जो की एग्ज़ाम थी, ये 2024 की एग्ज़ाम थी। एक्चुअली ये कंडक्ट 2025 में 2025 में कंडक्ट हुई थी, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों ये कब की है? 2024 की रिक्रूटमेंट है। तो इसकी जो डेडलाइन दी गई है दोस्तों ये है 30 सितंबर। ओके, तो देखिए ये जो पोस्ट है जो स्किल टेस्ट लागू है तो इनके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा ड्यूरेशन लग रहा है। ओके, प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। लेकिन इसकी जो डेडलाइन है ना दोस्तों ये है 30 सितंबर, क्योंकि इसके बाद में जो 2025 की सीआरई आने वाली है, ये जो सीआरई रहेगी करीब करीब नवंबर या फिर दिसंबर महीने में आ सकती है। ओके, देखिए कौन से महीने में बता रहा हूँ, 2025 की सीआरई नवंबर या फिर दिसंबर में आएगी। तो उसके पहले 24 की जो प्रोसीजर है, मतलब सीआरई 2024 की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए जो एम्स ने डेडलाइन रखी है दोस्तों वो कौन सी रखी है? 30 सितंबर की डेडलाइन रखी है। तो ये जो मतलब जिसके लिए अभी स्किल टेस्ट लागू रहेगा दोस्तों, उनकी भी एग्जाम जो होगी या फिर उनका जो सीट अलोकेशन होगा या फिर उनकी जो पूरी एंटायर जो प्रोसेस रहेगी वो 30 सितंबर 2025 के पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। इतना तो टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, हो सकता है कुछ सर्टन केसेस में लग सकता है, लेकिन जनरली इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके पहले ही ये जो स्किल टेस्ट लागू है वो पोस्ट का तो हो ही जाएगा, उसके पहले जिनके लिए स्किल टेस्ट लागू नहीं था उन पोस्ट का भी सीट अलोकेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो और साथ ही में दोस्तों मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जिन पोस्ट का सीट अलोकेशन लेटर आ चुका है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ओके, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हो दोस्तों। ये वीडियो मेरे चैनल पे अभी अपलोड हुआ था, तो आप चैनल विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ओके,
तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सभी की सभी ये सीआरई एग्जाम के रिगार्डिंग थी। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों आई होप जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने आपको प्रोवाइड किया हो वो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।